सभी का वेलकम और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, तैयार होंगे। ऑल गुड, एवरीवन रेडी? ठीक है, ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार मैं स्क्रीन को रोकता हूँ, दोबारा से शेयर करता हूँ। आप बताइएगा कि क्या आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अभी स्क्रीन आने वाली है जी। आप बताइए, क्या आप सभी गुड इवनिंग पढ़ पा रहे हैं? आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, वेरी गुड। कंफर्मेशन आ रहे हैं चैट में भी और वीडियो से भी कंफर्मेशन आ रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। जो व्यक्ति हमारे साथ शुरुआत से हैं उनको भी, और जो अभी अभी आ रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो फोकस रहने वाला है वो होगा वेलनेस केयर के प्रोडक्ट्स। जो हमारी वेलनेस केयर की रेंज है उनको हमने कवर करना है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, क्या क्या इनकी खासियत है, क्या क्या इनकी खूबियां हैं, आज हम सभी जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, मैं चाहता हूं कि हम सभी अपना अपना अगर वीडियो ऑन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो यहाँ पर 325 से भी अधिक लोग जुड़े हैं, लेकिन वीडियो में 100 व्यक्ति भी नहीं है। तो कोशिश करें, अगर आप गाड़ी बाइक इत्यादि नहीं चला रहे हैं तो अपना वीडियो जरूर ऑन रखें। अच्छा लगता है जब हम आपको देख पाते हैं, आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ट्रेनिंग के दौरान हमारे वीडियोस को ऑन रखें। सभी को वेलकम, जो अभी दोबारा से वीडियो पर भी आ रहे हैं। चलिए, हाँ, बहुत खूब। चैट में भी सभी को गुड इवनिंग। यस सर, यस सर, गुड इवनिंग। ऑल क्लियर, साउंड एंड वीडियो। चलिए, तो अब साथियों शुरू हम करने जा रहे हैं। एक बार ये बता दीजिए, नोटबुक और पेन कौन कौन लेकर रेडी है? हमें वीडियो में नोटबुक पेन जरूर दिखाइए। नोटबुक और पेन के साथ तैयार कौन कौन है वो देखना चाहते हैं। राम, इतने इतने सभी फाइटर्स हैं जो कि नोटबुक पेन के साथ एकदम रेडी हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा। चलिए, खुशबू गुप्ता जी, मुरारी प्रसाद जी, मोहम्मद अफगान जी, सुजीत गुप्ता जी, ओके ओके ओके, राजेश कुमार जी, बहुत शानदार। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं जी। ठीक है, आज का अब हमारा उद्देश्य है नए नए प्रोडक्ट्स को जानना। जो हमारे इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझना, उनके जो फायदे हैं हमारे शरीर के लिए उनको भी हम अच्छे से समझेंगे। काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी, अच्छे से नोट कीजिएगा। बहुत आपको फ़ायदा फील्ड में मिलने वाला है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प इस सेशन का आपको होने वाला है। तो आइए शुरू हम करने जा रहे हैं। आज का जो पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस, जैसा कि यह नाम से ही बता रहा है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्या है? बीमारियों से जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों को दूर रखने की शक्ति, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी जितनी मजबूत होगी उतने ही अच्छे से वह व्यक्ति बीमारियों से बचता है। उसे आमतौर पर ये छोटे बड़े बुखार जो आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, जो खांसी छिड़ जाती है, ठंड लग जाती है, इन रोगों से वे व्यक्ति बचे रहते हैं जिनका शरीर अंदर से मजबूत है, यानी जिनके शरीर में इम्यून सिस्टम अच्छा है। अब इम्यूनिटी ऐसी चीज है
हम सभी के शरीर में जरूरी है। कुछ व्यक्तियों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, बच्चों को खास तौर पर ऐसी समस्या आती है। तो इन सभी व्यक्तियों को, चाहे कोई बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हैं, सभी को अगर अंदर से शरीर को मजबूत करना है, बीमारियों को दूर रखना है, तो हम इम्यूनोडॉक रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनोडॉक रस हमारा बहुत उपयोग में आने वाला है। आप दिन या 2 बार लेते हैं और हमें अंदर से मजबूती देगा, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को, वायरस को खत्म करने में शरीर की मदद करता है, ताकि हम सभी बीमारियों से बचे रहें, रोगों से, समस्याओं से दूर रहें। इम्यूनोडॉक रस बीमारियों को दूर रखने में बहुत ही शानदार, याद रखना है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इम्यूनिटी डोजेज नहीं, ये बात आप सभी ने नोट करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट पर। इसका नाम है च्यवनप्राश अवले। च्यवनप्राश हम सब जानते, कारगर है, हजारों सालों से हमारे देश में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, बीमारियों से तो यह बचाता ही, इसका प्रमुख है इस्तेमाल का कारण कि यह हमें इम्यूनिटी देता है, बीमारियों से बचाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर जो आप च्यवनप्राश देख रहे हैं, यह आपको अंदर से मजबूती देगा, हमारे हड्डियों को, हमारे पाचन को अच्छा रखता है, हमारे फेफड़ों को मजबूती देता है। जो हमारा श्वसन तंत्र है, फेफड़ों पर इन्फेक्शन आसानी से नहीं होने देगा। स्किन के लिए अच्छा होता है, हड्डियों जोड़ों के लिए अच्छा होता है, हमने जाना। हमारे बालों को भी, इसके अंदर के जो तत्व होते हैं, बालों को भी फायदा पहुंचाते हैं। पेट को, पाचन को तो अच्छा रखता ही है, और शरीर में ताकत, ऊर्जा को भी बढ़ाता है च्यवनप्राश हवले। इतने सभी फायदे आपको मिल सकते हैं। डोजेज कैसे लेंगे? आप इसका 1 चम्मच ले सकते हैं दिन में 1 बार, चाहे तो शाम को भी, सुबह और शाम एक एक चम्मच लिया जा सकता है। च्यवनप्राश अवले 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, या फिर दिन का 1 चम्मच ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर भी होगी, जिस व्यक्ति की शुगर ज्यादा है, उनको हम च्यवनप्राश का सुझाव नहीं देंगे। इस बात को भी नोट करेंगे, जिस व्यक्ति की शुगर ज्यादा है, च्यवनप्राश अवले वे व्यक्ति नहीं लेते हैं। इस बात का हमने ध्यान रखना है। आगे अब हम बढ़ने वाले हैं, अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है? देखिए, हमारा बहुत ही जानदार प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ, कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान इसके नाम से ही आ गई है। बात हो रही है थंडर ब्लास्ट रस की। साथियों, यह जो थंडर ब्लास्ट है, हमारी कंपनी का एक बहुत ही चहीता, लाखों लोगों ने इसको अपनाया है, लाखों लोगों ने इससे फायदे पाए हैं, और लाखों लोगों ने फिर आगे कई लाखों लोगों को इसका सुझाव दिया है। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ, शरीर के अंदर हमारे ब्लड के सर्कुलेशन पे काम करता है, यानी जो रक्त का संचार होता है शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन है, उसके ऊपर काम देगा, जिसकी वजह से यह शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। यह शरीर में ऑक्सीजन जो होती है, जो हम सांस लेते हैं, उसे पूरे शरीर में पहुंचाएगा। थंडर ब्लास्ट रस हमारे हार्मोनल एक्टिविटी को अच्छा करता है। जो भी हार्मोन शरीर में बनते हैं, उन्हें सही समय पर, सही जगह पर पहुंचाता है, जिससे कि हार्मोन्स का भी पूरा इस्तेमाल हो सके। इसका एक और फायदा क्या है? जो भी हम पोषक तत्व अपने भोजन से लेते हैं, जो भी हमने विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स अपने भोजन में खाए हैं, जाते तो वो हमारे पेट में है,
खाना तो हमारे पेट में जा रहा है, आंतों में जा रहा है, तो उसी विटामिन मिनरल को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। और उसमें भी हमारे ब्लड की सहायता करेगा थंडर ब्लास्ट रस। और इसी कारण ऊर्जा, हमारा स्टैमिना, जोश, उत्साह बढ़ता है। थकान, आलस्य, ये सभी समस्याओं में आपको कमी दिखेगी। इतनी शानदार, इतनी जानदार चीज है थंडर ब्लास्ट रस। कैसे लेना है? पुरुषों के द्वारा 15 से 20 मिलीलीटर दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करेंगे। महिलाओं के लिए आप इसका एक दिन में 10 मिलीलीटर टोटल, एक दिन में कुल मिलाकर 10 मिलीलीटर महिलाओं के लिए इस्तेमाल में लाना है। ठंडा रस। एक सावधानी की बात क्या है? जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, बीपी हाई रहता हो, वे व्यक्ति थंडर ब्लास्ट का डोजेज नहीं लेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी। क्लियर है? पुरुषों के लिए 15 to 20 ml दिन में 1 या 2 बार, महिलाओं के लिए एक दिन में टोटल 10 मिलीलीटर। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, उनको आप थंडर ब्लास्ट का सुझाव नहीं देंगे। थंडर की जगह पर आप नोनी, जो हमारा नोनी डॉक रस है, उसका सुझाव आप दे सकते हैं। थंडर की जगह पर नोनी डॉक का सजेशन दे सकते हैं, जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो। क्लियर है यहां तक सभी को? एक बार बताएंगे? ठीक है, दिलीप कुमार जी थम्स अप कर रहे हैं। वेरी गुड। बाकी भी कई लोगों के थम्स अप हमें आ रहे हैं। सुनील कुमार जी, खुशी शेख मैडम हैं, मुरारी प्रसाद जी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया है हमारा एक और बहुत ही चहीता प्रोडक्ट। इस कंपनी का बहुत बहुत प्यार हमारे गायनेडॉग प्रोडक्ट को भी होता है। महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी यह प्रोडक्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने 30 से भी ज़्यादा औषधियों का प्रयोग करा है। 30 से भी ज़्यादा औषधियाँ यहाँ पर हमने इस्तेमाल में लाई हैं। इन औषधियों का फायदा क्या है? सबसे पहले तो यह हार्मोनल बैलेंस को बनाती है। देखिए, महिलाओं के स्वास्थ्य में हार्मोनल बैलेंस का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर हार्मोन का बैलेंस कम होगा तो भी दिक्कत, अगर हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो भी दिक्कत आ जाती है। गायनेडॉग के अंदर जो अशोका है, शतावरी है, दशमूल है, यह सुनिश्चित करती हैं सबसे पहले कि वह हार्मोन का जो चक्र है वह बिगड़े नहीं। कोई भी हार्मोन ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो। सबसे पहली बात इसकी ये हो जाती है। दूसरी बात, गायनेडॉग के अंदर जो 30 से भी अधिक औषधियां हैं, यह मिलकर छोटा बड़ा अपना कुछ ना कुछ फायदा महिलाओं को देती है। कोई ऐसी है जो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखती है। कुछ औषधियां मिलकर हमारी त्वचा को हेल्दी रखती हैं, स्किन को हेल्दी रखती हैं। कुछ औषधियां मिलकर हमारे बालों का ध्यान रखती हैं। कुछ औषधियां मिलकर हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती हैं। कुछ औषधियां यहाँ पर इम्यूनिटी के ऊपर काम करेंगी। यानी गायनेडॉक रस हार्मोन के ऊपर तो सबसे पहले काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ कई सारी अपनी अपनी चीज़ों पर भी, जो शरीर की हमारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उनका भी ध्यान रखता है, उनको भी कुशल। गायनेडॉक रस 15 साल की उम्र से लेकर 45-50 साल तक, जब हार्मोनल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उस अवस्था में हर कोई महिला इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बस जब कोई महिला, ध्यान से नोट करिएगा, जब कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, यानी या फिर स्तनपान करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, इन दो अवस्था में हम गायनेडॉग को रोक सकते हैं। ठीक है?
जब कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर स्तनपान करवा रही है बच्चे को, उन दो सिचुएशन में हम गायनेडॉग की डोजेज रोक सकते हैं। उसके पहले और बाद में जरूर इसका हर महिला के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेज कितनी हो जाएगी? 15 से 20 मिलीलीटर, दिन में एक बार या फिर 2 बार। क्लियर है? पुरुषों को गायनेडॉग का डोजेज नहीं देना है, ये बात भी आप सभी को क्लियर है ना? जी हाँ। तो गायनेडॉग का डोजेज कभी भी पुरुषों को नहीं सुझाव में देना है, गलती से भी नहीं। आप सभी जानते ही हैं, पर फिर भी बता दें, गलती से भी नहीं। यह बना ही केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। गायनेडॉग के बाद अब बारी आ गई है डायबोडॉग रस की। डायबोडॉग डायबिटीज की बीमारी के लिए, मधुमेह जिनका हो जाता है, शुगर लेवल हाई रहता है, तो डायबिटीज की बीमारी के लिए बनाया गया डायबोडॉक रस। यहाँ पर आपको करेला, जामुन, गुरमार, त्रिफला, मेथी, गिलोय जैसी कड़वी चीजें मिलती हैं, जो कि हमारे शुगर को 3 तरीके से कम करेगी। शुगर लेवल जो बढ़ता है, 3 तरीके से उसके ऊपर काम करती है। सबसे पहले, जो एक्स्ट्रा शुगर आ गई है खून में, जो ब्लड में शुगर बढ़ रही है, उसको निकालने का, जल्दी से जल्दी निकालने का काम करता है। दूसरा, शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएगा। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन अगर शरीर में समान मात्रा में बनेगा तो शुगर कम होती है। आसान भाषा में समझाएं तो अगर जिसके शरीर में इंसुलिन बराबर मात्रा में बनता रहेगा, उसकी शुगर कम होगी। तो यह सुनिश्चित करता है, यह अपना काम करेगा कि इंसुलिन ज्यादा बने। और तीसरा इसका काम क्या है? जो इंसुलिन जो इंसुलिन रसायन शरीर में बन रहा है, उसका अच्छे से इस्तेमाल भी हो। ऐसा ना हो जाए, बन तो ज्यादा रहा है लेकिन इस्तेमाल अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो डायबोडॉक यह अपना काम पूरा करता है कि जो इंसुलिन बन रहा है उसको अच्छे से काम में लेगा, अच्छे से यूटिलाइज करेगा, इंसुलिन की मात्रा को और बढ़ाएगा ताकि शुगर ज्यादा आगे से ना बढ़े। और जो शुगर बढ़ रही है, उसको खून से, उसको शरीर से बाहर करने में भी डायबोडॉक अपना रोल करता है। इस्तेमाल कैसे लाएंगे? आप 15 से 20 ml डायबोडॉक भोजन का भोजन के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले ले सकते हैं। भोजन के आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले ले सकते हैं। ऐसा करने से यह अच्छे से करेगा, पहले ही यह शुगर को कम करने में लग जाएगा, ताकि भोजन के बाद एकदम से जो शुगर बढ़ती है वैसा ना हो। तो डाइबोट 15 से 20 ml भोजन के आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप लीजिए। यह अपने शुगर लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देगा और धीरे धीरे लगातार जब इस्तेमाल करते रहेंगे, शुगर को कम रखता है, शुगर लेवल को नीचे लाता है। आप इसके साथ में क्या क्या दे सकते हैं प्रोडक्ट, एक बार वो भी नोट कर लीजिए। डायबोडॉक का साथ आपने लिखना है सबसे पहले स्टीविया डॉक। स्टीविया लिखेंगे, आप जोड़ेंगे क्लोरोडॉक। डाइबो और क्लोरो मिलकर बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं डायबिटीज के पेशेंट को। तो डाइबो और क्लोरो, साथ में स्टीविया। चौथे नंबर पर आप फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट जोड़ सकते हैं। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट, फेनुग्रीक होता है मेथी दाना, तो मेथी दाना की बनी हुई गोली शुगर को कम करने में मदद करती है। वह टैबलेट का
ही हम प्रयोग स्टीविया रही है। रस की लिवोडॉक रस आप सभी जानते हैं हमारे लिवर के लिए बहुत ही शानदार असर दिखाता है। लिवोडॉक का क्या काम है? यह हमारे लिवर के ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं, फैटी लिवर को कम करने में मदद करेगा। यह लिवर के इन्फेक्शन से बचाता है। जो लिवर पर अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन आ जाते हैं, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, निमोनिया है, तो ऐसे लिवर को इन्फेक्शन से भी बचाता है। और लिवर का जो काम है, शरीर से केमिकल को निकालना, शरीर में से टॉक्सिन को निकालना, उन टॉक्सिन को निकालने में, केमिकल को निकालने में भी मदद करेगा लिवोडॉक रस। शरीर को, यह हमारे लिवर को इन्फेक्शन से बचाएगा, फैटी लिवर की समस्या को दूर करेगा, और हमारे टॉक्सिन को निकालने में, जो शरीर में गंदगी बन जाती है, टॉक्सिन बन जाते हैं हमारे भोजन के जरिए, आसपास प्रदूषण के जरिए, उन टॉक्सिन को, केमिकल को निकालने में भी लिवर की मदद करता है। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? आप 15 से 20 ml रस दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल में लाएंगे। 15 से 20 ml दिन में 1 बार या 2 बार। जिसका लिवर स्वस्थ है, जिसका लिवर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, और चाहते हैं आगे भी बिना किसी बीमारी के लिवर चलता रहे, वे सब व्यक्ति भी लिवोडॉक का यूज कर सकते हैं। एक बार वीडियो में हैंड रेज करके बताएंगे कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं उनके लिवर में समस्या ना आए। वो व्यक्ति हाथ उठाएंगे। ठीक है, अभी तक आधे व्यक्ति तो कह रहे हैं हमारा लीवर ठीक रहना चाहिए। बाकी के आधे व्यक्तियों की क्या राय है? हाँ, सभी व्यक्ति धीरे धीरे चैट में भी और वीडियो में भी हमें बता रहे हैं। तो साथियों, जो व्यक्ति अपने लिवर को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, हम सभी लिवोडॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। रोज चाहे ना लीजिए, हफ्ते में 2 बार 3 बार ले लीजिए, एक एक दिन छोड़ते हुए ले लीजिए, पर लिवोडॉक लेना जरूर है। आप सभी जानते होंगे, हार्ट के लिए तो हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फेफड़ों के लिए हम थोड़ा प्राणायाम योगा कर लेते हैं, घुटनों के लिए हम थोड़ी सैर कर लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, पर लिवर के लिए कोई कुछ नहीं करता। लिवर के लिए कोई कुछ नहीं करता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लिवोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे लिवर को लंबे समय तक हेल्दी रखेगा। और हम सब भी अपने लिवर के लिए 15 ml लिवोडॉक रोज नहीं तो एक एक दिन छोड़ कर ले लीजिए, पर लीजिए जरूर। बहुत आगे जाकर बहुत इसका काम आने वाला है, कई सारी बीमारियों से बचा कर रखेगा। ठीक है, तो ये है लिवोडॉक। आगे कार्डियोडॉक पर हम पहुंच गए हैं। कार्डियोडॉक हमारे हार्ट के लिए, आप सभी समझते हैं हार्ट को कैसे है अच्छा रखता है, किस प्रकार ये मदद करेगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यह क्या करता है, सबसे पहले तो जो कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, जो कि हार्ट के रास्ते में रुकावट डालता है, जो खून का जो दौरा है, खून के दौरे को जो रोकता है, कोलेस्ट्रॉल है ना, उस कोलेस्ट्रॉल को यह शरीर में से कम करता है। जो हार्ट की रुकावट, जो हार्ट के आसपास, माफ कीजिए, रुकावट आ जाती है, उस रुकावट को दूर कर, ताकि खून का दौरा प्रभावित ना हो। खून का दौरा रुकता है तो हमारे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
सबसे पहले यह कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। उसके बाद जो हमारे हार्ट का मसल होता है, जो धड़कता है, उस मसल को मजबूत करता है ताकि ज़्यादा प्रेशर झेल सके। एक तरीके से पंप जो हो करता है और भी अच्छे से पंप कर सके हमारा हार्ट, उसमें भी मददगार कार्डियोडॉक रस। शरीर में हमारे हार्ट के आसपास कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और हार्ट को मजबूती देता है ताकि अच्छे से पंप कर सके, अच्छे से ऊर्जा लगा सके। कितनी मात्रा में लेंगे? 15 से 20 ml आप इसका यूजेज दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। जिनको भी हाई बीपी हो, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज़्यादा आया है, उन सभी के लिए यह ज़रूरी प्रोडक्ट हो जाएगा कार्डियोडॉक रस। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोडक्ट आ गया है ओबियोडॉक। ओबियोडॉक है मोटापे के लिए। जिन व्यक्तियों का वजन ज़्यादा रहता है, अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, उनके काम में आने वाली चीज़ ओबियोडॉक। आप इसका 25 ml रस, 25 मिलीलीटर दिन में 2 बार लीजिए। यह शरीर में से चर्बी जलाने में मदद करेगा। शरीर के अंदर जो चर्बी बन जाती है, जो वसा, जो फैट बढ़ जाता है, उसको जलाने में, उसको खत्म करने में ओबियोडॉक मदद करता है। 25 ml दिन में 2 बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ में आप क्या क्या ले सकते हैं? ओबियोडॉक के साथ यह आ गया है स्लिम डॉक। आप स्लिम डॉक जोड़ सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। आप जोड़ेंगे वेकचा पाउडर। ये है हमारा एक कॉम्बिनेशन वजन कम करने के लिए। तो ओबियोडॉक, स्लिम डॉक, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, वेकचा पाउडर, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। साथ में आप चाहें तो जोड़ सकते हैं मेटाडॉक या फिर लिवोडॉक। ठीक है, मेटाडॉक या फिर लिवोडॉक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेटाडॉक जो भी हमने चर्चा की है, यह भी क्या करता है? पेट को, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और चर्बी जलाने में भी मदद करता है मेटाडॉक सिरप। अभी वेट लॉस में हमने इसका नाम लिया था। मेटाडॉक भी क्या करेगा? चर्बी को भी जलाता है, पाचन को भी तेज करता है। इसका आप 15 ml रस इस्तेमाल में ला सकते हैं दिन में 1 या 2 बार। क्लियर? साथ में हमको अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना है। जो भी व्यक्ति अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, डाइट के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों से हमने थोड़ा दूरी बनाकर रखना है। जो ज़्यादा मीठे वाले ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गए, ज़्यादा लस्सी हो गई, नींबू पानी ज़्यादा मीठे वाले, ऐसी चीज़ों से भी कोशिश करिए दूर रहना है। वेट लॉस में मददगार यह छोटी छोटी बातें। आगे आ गया है हमारा एक प्रोडक्ट जिसका नाम है एलोवेरा सिरप। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरी राय में हर एक घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी को इसका फायदा मिलता है, सभी व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एलोवेरा हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। एलोवेरा हमारे ब्लड को हेल्दी रखता है, ब्लड में से गंदगी टॉक्सिन निकालने में मदद करेगा। एलोवेरा हमारे पेट को अच्छा रखता है, पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, एसिडिटी को दूर रखता है,
बालों के लिए फायदेमंद, बालों के लिए अच्छे अच्छे तत्व इसमें होते हैं। स्किन को बहुत ही शानदार बनाए रखता है, स्किन पर जल्दी इन्फेक्शन नहीं होने देगा। एलोवेरा एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी बैक्टीरिया को शरीर में बढ़ने नहीं देगा, तो शरीर में इन्फेक्शन को भी कम रखता है। इतने सारे फायदे एक ही प्रोडक्ट से अगर मिल रहे हैं, सभी को फायदा पहुंचाते हैं, चाहे कोई बच्चा हो बड़ा हो। और इसी वजह से मेरा मानना है कि एलोवेरा हम सभी के घरों में इस्तेमाल हो सकता है। डोजेज कैसे लेनी है? आप इसका 20 से 25 ml दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल में लाइए, खाली पेट इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्लियर है जी? एलोवेरा रस, एलोवेरा सिरप। नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है आपके सामने? त्रिफला प्रवाही क्वाथ। त्रिफला हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे पेट को, डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ फायदे हैं। देखिए, त्रिफला के अंदर विटामिन सी है, आंवला के जरिए। आंवला विटामिन सी यानी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा, हमारी स्किन को अच्छा रखेगा, बीमार नहीं पड़ने देगा बार बार, स्किन के लिए फायदेमंद है, पेट को, पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, और हमारी जो इंटेस्टिन होती हैं, जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों को भी क्लियर रखेगा। आंतों में जो भी गंदगी, टॉक्सिन बनते हैं, उनको निकालता है। पेट की जो समस्या आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या, उसको भी दूर करने में बहुत अच्छा त्रिफला प्रवाही क्वाथ। तो पेट का कोई भी इशू हो, किसी को एसिडिटी हो, किसी को ब्लोटिंग हो, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, सभी समस्याओं में त्रिफला आपने इस्तेमाल में लाना है। पेट की हर कंडीशन में हेल्पफुल हमारा त्रिफला प्रवाही क्वाथ। 20 ml रस दिन में 1 या 2 बार लीजिए, इम्यूनिटी को भी अच्छा रखेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, हमारे इंटेस्टिन्स को क्लियर करता है, और साथ ही साथ छोटे बड़े कई फायदे, जैसे कि स्किन के लिए अच्छा है, हमारे टॉक्सिन्स को निकालने में अच्छा है, और हमारे इन्फेक्शंस को भी दूर रखने में मदद करता है। त्रिफला प्रवाही क्वाथ। नेक्स्ट क्या है? गैस डॉग कैप्सूल पर हम गैस जिस व्यक्ति को ज्यादा बनती है, गैस की अधिक समस्या है, खाना खाते हैं गैस बनने लग जाती है, उनको आपने गैस डॉग कैप्सूल का सजेशन देना है। कैसे? आपने इसका एक टैबलेट भोजन के आधे घंटे पहले खाना है। भोजन के आधे घंटे पहले गैस डॉग कैप्सूल लेंगे। इसके अंदर जो हींग है, सौंठ है, पुदीना है, सौंफ है, यह सभी पेट को पहले ही एक्टिव कर देंगे, भोजन खाने के पहले ही हमारे पाचन को तैयार कर देंगे कि अभी मुझे खाना पचाना है। तो पेट पहले से ही पाचन को रेडी रखेगा, गैस की समस्या में आपको धीरे धीरे कमी दिखेगी। ये है काम गैस डॉग कैप्सूल का, याद रखिए, भोजन के आधे घंटे पहले हमने इसको लेना। दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आप भोजन कर रहे हैं, इसका टैबलेट ले सकते हैं। अब एक बार बताएंगे, यहां तक के सभी प्रोडक्ट हमें क्लियर हैं? जो भी हमने जानकारी दिखी बताई है, सभी ने नोट कर ली है, अच्छे से सुन ली है? थम्स अप आ रहे हैं, वेरी गुड। महेंद्र बिंद जी नमस्कार। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार। आइए आगे के प्रोडक्ट्स को भी अब कवर करते हैं। हाँ जी, सभी के थम्स अप आ रहे हैं, बहुत खूब, वेरी गुड। तो गैस डॉग के बाद बारी है कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स की। जिस भी व्यक्ति को ऐसे सभी व्यक्ति कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स लेंगे, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है,
पेट को क्लीन करता है, हमारी जो इंटेस्टिन होते हैं आंतों को साफ रखता है। ग्रैन्यूल्स किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है? आपने रात के समय जब आपका डिनर इत्यादि हो गया है, जब रात्रि का भोजन हो गया है, उसके बाद आप 1 कप पानी या दूध में 5-6 ग्राम कप स्टॉक डालेंगे। 1 कप पानी या दूध में 6 ग्राम कप स्टॉक डालिए और लीजिए। रात भर यह हमारे पेट को, हमारे इंटेस्टिन को क्लियर करेगा। और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट क्लियर नहीं होता है, उसमें फर्क दिखेगा, धीरे धीरे आपको आराम आएगा। कब्ज डॉक ग्रैन्यूल्स याद रखना है, रात में जब डिनर इत्यादि हो गया है उस समय पर लेंगे, डिनर के थोड़ी देर के बाद। फिर आता है पाइलोडॉक। पाइल्स की जिसको समस्या है, पाइल्स यानी हिंदी में जिसे बवासीर कहते हैं, पाइल्स की बीमारी हो जाती है। घाव ऐसे हो जाते हैं कि चलने फिरने, उठने बैठने में, सोने में भी दिक्कत होती है, दर्द होता है। तो ऐसे में पाइलोडॉक रस का आप इस्तेमाल करेंगे। यह जो घाव बन जाते हैं उनको जल्दी जल्दी भरेगा, घाव को जल्दी से ठीक करेगा, जो उनकी वजह से दर्द होता है उसमें कमी लाएगा, ताकि हमारा जो बैठना है, चलना फिरना है, उसमें जो कष्ट मिलता है वह कम हो सके, हम वापस से अपने सामान्य जीवन की ओर बढ़ सकें। ये काम हो जाएगा पाइलोडॉक को, कि जो भी घाव बन जाते हैं, जो भी जख्म बन जाते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी रिपेयर करना, उन्हें जल्दी से शांत करना, और हमारे दर्द को, समस्या को दूर करना। पाइलोडॉक रस डोजेज कितनी? 15 से 20 ml दिन में 2 बार आपने लेना है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बात आती है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। क्लोरोडॉक हमने आपको शुरुआत में भी बताया, जिस व्यक्ति को डायबिटीज है, मधुमेह है, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी और भी कई सारी समस्याओं में उपयोगी क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे? देखिए, आप इसका 20 ml रस दिन में 2 बार लीजिए। ये फायदे क्या देगा? यह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो अंदरूनी अंग होते हैं हमारे अंदर, लिवर है, किडनी है, हमारे पेट है, लिवर है, पैनक्रियास है, इन सभी को स्वस्थ रखता है, इन सभी को बीमारियों से दूर रखता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो कि शरीर में काफी आवश्यक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में एंटीऑक्सीडेंट्स की, अच्छे कणों की, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि अच्छे कण, गुड पार्टिकल्स, अगर किसी व्यक्ति में इन अच्छे कणों की, गुड पार्टिकल्स की कमी हो जाती है, तो एक बीमारी बन सकती है जिसका नाम है कैंसर। क्लोरोडॉक हमारे शरीर में यही अच्छे कण, यही गुड पार्टिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाता है, जो कि जैसा मैंने बताया हमारे अंदरूनी अंगों को बचा कर रखता है, कैंसर जैसी बीमारी को दूर रखता है। क्लोरोडॉक और उसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार, अच्छे कणों का, गुड पार्टिकल्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स। 20 ml दिन में 2 बार सभी को फायदा पहुंचाएगा, सभी के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। व्हीट ग्रास पाउडर, साथियों, जिस औषधि से
क्लोरोडॉक बनता है व्हीट ग्रास, उसी का यह पाउडर के रूप में भी हमने आपके सामने पेश किया है। व्हीट ग्रास पाउडर एंटीऑक्सीडेंट्स यानी वही अच्छे कण, गुड पार्टिकल्स हमारे शरीर में पहुंचाएगा, उसके साथ साथ यह हमारे पेट को भी अच्छा रखता है। फाइबर है यानी पेट को अच्छा रखेगा, हमारे पाचन तंत्र को सहायता देगा। यह अलग अलग विटामिन का भी भंडार होता है, तो कई सारे विटामिन मिनरल भी हमें इस पाउडर के जरिए मिलते हैं। तुलसी, पुदीना, व्हीट ग्रास, यह तीनों चीजें मिलकर शरीर में से टॉक्सिन को निकालती है, गंदगी को निकालती है, बीमारियों को दूर करती है, विटामिन पहुंचा रही है, अच्छे कण पहुंचा रही है। और इस्तेमाल करने की विधि, आप इसका 3 ग्राम पाउडर थोड़े से पानी में, आधे कप पानी में, 1 कप पानी में अगर मिला कर लेते हैं, यह सभी फायदे आपको मिलेंगे। डाइजेशन, स्किन, विटामिन मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यूनिटी, यह सभी बेनिफिट्स हम ले सकते हैं 2 से 3 ग्राम पाउडर के इस्तेमाल से। आगे चलते हैं, बात आती है पुनर्नवा प्रवाही क्वाथ। पुनर्नवा क्या करेगा? यह हमारे शरीर, हमारे अंदरूनी अंगों को वापस से रिपेयर करता है। हमारे जो भी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको नया बनाने में इसका काम आता है पुनर्नवा प्रवाही क्वाथ। जिस भी व्यक्ति को लिवर की कुछ समस्या हो जाए, किडनी की कोई समस्या हो जाए, उनके लिए तो बहुत जरूरी होने वाला है पुनर्नवा। टान सी छोटी सी बन गई है, उसको रोज बाहर करता है स्टोन डॉक रस। यूरिन के रास्ते उस पत्थर को थोड़ा थोड़ा बाहर करता रहेगा स्टोन डॉक। उसके अलावा हमारी किडनी को हेल्दी रखता है। किडनी का जो काम है शरीर में, उस काम में सुचारू रखेगा, हेल्दी रखेगा किडनी को। डोजेज कैसे लेनी है? 20-20 ml रस 20 में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। यहाँ पर जो पाषाण वेद है, गोखरू है, ये सभी उस पत्थर को तोड़ते हैं जैसा मैं बता रहा था, ताकि जल्दी से जल्दी पत्थर शरीर के बाहर हो और पथरी से हमें निजात मिले, राहत मिले। किडनी को भी हेल्दी रखता है, तो जरूरी नहीं जिसको पथरी हो जाएगी वही ले सकता है। हम सब भी जो अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो भी स्टोन डॉग का इस्तेमाल करेंगे। एक बार वीडियो में हाथ उठाकर बताएंगे कितने व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी किडनी पर कोई बीमारी ना आए। सुजीत गुप्ता जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, वेरी गुड, अकील अहमद जी हैं, के जी, सीमा देवी मैडम है, शाओमी जी हैं, ठीक है, रामकृष्ण जी हैं, लीलाधर जी हैं। सभी व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि हमने अपनी किडनी को बीमारियों से दूर रखना है। और हम सब व्यक्ति क्या कर सकते हैं? ऐसे में स्टोन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पथरी जब होगी तभी लेंगे, है ना। पथरी होने का इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही हम सब इसका यूज, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं साथी। स्टोन डॉग के बाद चर्चा होगी हमारे किड जी डॉक रस। किड जी डॉक बच्चों के लिए जो बनाया गया खास प्रोडक्ट है। खास क्यों है? देखिए, यह हमारे बच्चों के अंदर सबसे पहले तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी बच्चों को बीमार होने से बचाएगा। उसके साथ साथ यह बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में भी मदद करेगा, यानी मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों को सहायता देने वाला किड जी डॉक रस, और साथ ही साथ बीमारियों को भी दूर रख रहा है।
तो बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट समय के साथ चलती रहे, बच्चों को शारीरिक विकास समय से चलता रहे, वो अपने साथ के बच्चों से पीछे ना रह जाएं, और बच्चे बार बार बीमार ना पड़ें। बच्चों को बीमारी के कारण जो स्कूल का नुकसान होता है, पढ़ाई का नुकसान होता है, बच्चों को जो दवाइयाँ खानी पड़ती, बच्चों को जो खेल कूद से दूर होना पड़ता है, ऐसा ना हो बच्चों के साथ बार बार। इसमें सहायता करने वाला प्रोडक्ट किड जी डॉक रस बहुत ही जरूरी। डोजेज कैसे देनी है ये हम जानेंगे। देखिए, जो बच्चे 5 से 10 साल के बीच हैं, जो बच्चे 5 से 10 साल के बीच हैं, उन्हें आप उनकी उम्र के जितना प्रोडक्ट दे देंगे। यानी 8 साल का जो बच्चा है उसको कितना ml? 8 ml, जी हाँ। जो बच्चा 6 साल का है उसको 6 ml, 10 साल के बच्चे को 10 ml। कुछ इस प्रकार हम उम्र के हिसाब से ml में डोजेज देंगे। और जो बच्चे 10 की उम्र से अधिक हैं, उन्हें आप 15 ml का डोजेज दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं। 15 ml दिन में 1 या 2 बार, जो बच्चे 10 की उम्र से ऊपर हैं। और 5 से 10 के बच्चों के लिए उम्र के जितना दिन में 1 या 2 बार हमने देना है। बच्चों को बीमारियों से बचाएगा, बच्चों के शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में सहायता देगा, सहारा देगा किड जी डॉक रस। ब्रह्मी और शंखपुष्पी जो कि ब्रेन के लिए जरूरी है। यहाँ पर तुलसी है, सेब है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और विदारिकंद जो कि शरीर को डेवलप करने में, शरीर को ग्रो करने में मदद करती है। किड जी डॉक रस बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी। आगे आ गया है हमारा प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऑर्थोडॉक हमारे जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द रहता हो, चाहे वो कंधे का जोड़ हो, टखने का जोड़ हो, कूल्हे का जोड़ हो, तो जोड़ों को जो दर्द होता है, उस दर्द को शांत करने में मददगार, दर्द को थोड़ा कम करता है। साथ ही साथ हड्डी को मजबूती देता है, ताकि वह जो भार है, जो बोझ है हमारे उस जोड़ पर, उसको झेलने में हड्डी हमारी और भी सक्षम हो सके, मजबूत हो सके। तो हड्डी को मजबूत भी कर रहा है और दर्द को कम भी कर रहा है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। जिस भी व्यक्ति को गठिया रहता हो, जोड़ों का दर्द रहता हो, उनको आपने ऑर्थोडॉक देना ही देना है। साथ में क्या देंगे? ऑर्थोडॉक के साथ में क्या देना है? आप नोट करिए, क्लोरोडॉक। ऑर्थो के साथ क्लोरोडॉक। आप देंगे काओ सी डॉक कैप्सूल, काओ सी डॉक कैप्सूल। आप देंगे करकी डॉक कैप्सूल या फिर ड्रॉप, जैसे भी आप देना चाहें। ऑर्थो, क्लोरो, काओ सी डॉक, करकी डॉक। साथ में आप जोड़ सकते हैं ओमेगा, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ओमेगा जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारा ऑर्थोडॉक, दर्दों को कम करने में, हड्डी को मजबूती देने में मददगार, गठिया की समस्या में देना ही देना है। साथ में आप देंगे ऑर्थो, क्लोरो, काउसीडॉक, करकीडॉक। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जेसी ऑयल, जो कि कपूर, नीलगिरी, पुदीना और अजवाइन, इन चीज़ों के इस्तेमाल से बनता है। जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल,
जॉइंट क्यूरेटर जेल, जेसी जेल। इनका इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, आपने जो भी हमारा प्रभावित जगह है, चाहे तो किसी को हड्डी में दर्द हो, किसी को मांसपेशियों में मसल में दर्द हो, किसी को कमर में दर्द होगी, किसी को घुटने में होगी, किसी को कंधे में कोहनी में होगी, किसी को गर्दन के पीछे दर्द होगी। तो ऐसे हड्डियों की मांसपेशियों की जो दर्द होती है, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जेसी ऑयल, जेसी जेल। याद रखना है, यह बाहरी तौर पर लगाने के काम आता है, मालिश मसाज के काम आता है। इसका किसी ने सेवन नहीं करना है। ये बात आप सभी को जानकारी ऑलरेडी है या नहीं है? है। ठीक है। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या हम पेट पर इसका मालिश मसाज करते हैं? यस या नो? किसी के अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या हम पेट पर इसकी मालिश करेंगे, जेसी ऑयल या जेसी जेल लगाते हैं? सभी व्यक्ति अपनी राय लिखिए चैट में। उत्तर आ रहे हैं, बहुत ही तेजी से उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड। मैं चाहता हूं सभी व्यक्ति अपना 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 राय लिखें। सही गलत की टेंशन ना लीजिए, जो भी आपके विचार हैं जरूर हमें बताएं। ठीक है, ठीक है। 200 से ज्यादा उत्तर आए हैं अभी तक। 200 से ज्यादा उत्तर आ गए हैं, और सभी की ये राय है। हाँ, ज्यादातर की, सभी की नहीं, ज्यादातर व्यक्तियों की ये राय है कि इसको पेट के समस्या में, पेट के दर्द में नहीं लगाना। और आपकी बात एकदम ठीक है। साथियों देखिए, पेट में जो दर्द होता है उसका कारण कुछ और होता है। पेट में दर्द किसी को ज्यादा खाने की वजह से होता है, किसी ने कुछ नहीं खाया तब भी दर्द होता है, खा लिया गैस बन रही है तब भी दर्द होता है, कभी पेट में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तब भी दर्द होता है ना? तो पेट में दर्द का कारण अलग है, तो उसमें आपने जेसी ऑयल, जेसी जेल नहीं लगाना है, वात दोष के कारण। जी हाँ, वात दोष जो आयुर्वेद कहता है उसके कारण होता है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो याद रखेंगे, जेसी ऑयल, जेसी जेल। आपने पेट दर्द की कभी किसी को समस्या आ जाए, उसमें इसका बाहरी रूप से मालिश मसाज नहीं करना है, उसका कारण अलग है। हड्डियों की, मांसपेशियों की दर्द हो, उसमें आप इसको जरूर लगाइए। हल्के हाथों से मालिश करना है, याद रखिएगा, ज्यादा जोर लगाकर नहीं, हल्के हाथों से, हल्के प्रेशर से आपने इसका मालिश करना है। प्रभावित जगह पर दिन में 2 बार लगा लीजिए, मौका लगे तो 3 बार लगा लीजिए। धीरे धीरे यह दर्द को खींचता है, दर्द को कम करता है, उस हड्डी को, उस मसल को शांत करेगा। जो दर्द होता है उसको, प्रभावित जगह को शांति मिलेगी। आगे चलते हैं। विंडॉक ऑयल। विंडॉक ऑयल एक खास क्या के बना है, एक खास प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम का नाम है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स एक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या है, घुटने के आसपास, टांगों में, घुटने के आसपास जो नसें हैं वह थोड़ी सी सूज जाती हैं, थोड़ी फूल जाती हैं, देखने में भी बुरी लगती हैं। इन नसों की वजह से दर्द भी होता है, और ये जो नसें हैं यह एक गुच्छा बना लेती हैं, एक क्लम्प सा बना लेती हैं, जिस वजह से खून का दौरा और भी ज्यादा प्रभावित होता है, और भी ज्यादा दर्द होता है, और देखने में भी बहुत अजीब सा लगता है।
ऐसी जिनको समस्या हो जाए, आपने बाहरी रूप से मालिश करना है वेन डॉक ऑयल का। याद रखना है, बाहरी रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रभावित जगह पर, प्रभावित हमने टांगों पर इसकी मालिश करनी है। दिन में 2 से 3 बार आप इसकी मालिश कीजिए। कैसे मालिश करना है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। आप क्या करेंगे, मालिश जब करेंगे तो पाँव से घुटने की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसका मालिश करना है। नीचे से यानी पाँव की तरफ से ऊपर घुटने की तरफ को इसकी मालिश करेंगे, ताकि खून का दौरा इसी रास्ते से जाए और जो नसें हैं जो सूज गई हैं वह जल्दी जल्दी वापस अपने सामान्य रूप को अपने रूप में आ जाए। यहाँ पर लैवेंडर ऑयल, जिंजर ऑयल और हमारा सेसेमे ऑयल यानी तिल का तेल, यह तीनों चीजें मिलकर बहुत ही अच्छे से हमारी नसों में, हमारी स्किन के नीचे जाती है। उन नसों को वापस से जो सूजन है उसे कम करती है, और जो दर्द होता है, जो ब्लॉकेज, जो एक तरीके से गुच्छा बन जाता है नसों का, उनको शांत करेगी, उसे ठीक करेगी। दिन में 2 से 3 बार मालिश करना है। फिर से बता देता हूँ, पैरों से ऊपर की तरफ, घुटने की तरफ इसका प्रभाव होना चाहिए। आपने मालिश इस प्रकार करनी है। यहाँ तक के सभी प्रोडक्ट क्लियर हैं सभी को, एक बार बताएंगे। वेन डॉक ऑयल को अभी हमने कवर किया है, यहाँ तक के सभी प्रोडक्ट क्लियर हैं। दलजीत आर्य जी थम्स अप कर रहे हैं, ओके जी। बरिंदर कुमार जी वेरी गुड, महेंद्र बिन जी वेरी गुड, बाकी सभी व्यक्ति, अपर्णा चौधरी मैडम ओके, कुछ व्यक्ति चैट में भी बता रहे हैं, मुनीता देवी जी हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। बात आएगी वेनडॉक ऑयल के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है थाईडॉक। थाईडॉक क्या करता है, देखिए हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, एक रसायन होता है जिसका नाम है थायराइड। थायराइड की ग्रंथि हमारे गले में यहाँ पर होती है। यह ग्रंथि एक रसायन बनाती है जिसका नाम थायराइड होता है। अगर यह हार्मोन, अगर यह रसायन ज्यादा हो जाएगा तो भी समस्या है, अगर यह रसायन कम हो जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है। थायडॉक, इसका काम है कि ना तो उस हार्मोन को, ना तो उस रसायन को ज्यादा होने देगा, ना उस रसायन को कम होने देगा। हमारी थायराइड ग्रंथि के ऊपर यह काम करता है, ताकि वो एक बैलेंस में काम करती रहे, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो। कुछ इस प्रकार थायडॉक काम करता है। थायराइड के लेवल को बढ़ने घटने से रोक, अगर बढ़ा हुआ है तो उसे धीरे धीरे नॉर्मल लाएगा, अगर कम हो रखा है तो उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए नॉर्मल पर लेकर आएगा। कैसे इस्तेमाल में लाना है, आप 15 से 20 ml रस दिन में 2 बार यूज करेंगे। 15 से 20 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। थायडॉक प्रवाही क्वाथ थायराइड हार्मोन के लिए हम सभी ने ध्यान रखना है। फिर आते हैं हमारे वायरल डॉक, फीवोडॉक। साथियों, यह दोनों ही प्रोडक्ट शरीर में जो वायरस की वजह से बीमारियां होती हैं उनके ऊपर काम करेगा। वायरल डॉक, फीवोडॉक जो इन्फेक्शन की वजह से समस्या आती है, बुखार आता है, उसके ऊपर काम करेगा फीवोडॉक। दोनों ही प्रोडक्ट शरीर में इन्फेक्शन को कम करते हैं। बुखार, चाहे वो वायरल वाला हो या दूसरा बुखार हो, बुखार जब ज़्यादा तापमान का हो जाता है या फिर ज्यादा लंबा चलने लगता है बुखार, 3-4 दिन से ज्यादा का बुखार आ जाता है, ऐसी समस्याओं को कम करते हैं। आप इसको रेगुलर अगर लेते रहेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, बुखार वायरल होगा ही नहीं। ये काम है हमारे वायरल डॉग का, फीवर डॉग का। लंबा बुखार आ जाए उसे जल्दी खत्म करने में,
जबकि हमारा टेम्परेचर, जो तापमान है बुखार में ज़्यादा होता है, उसे धीरे करने और जो भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इत्यादि हो सकते हैं, उनको भी दूर करने में, ख़त्म करने में मददगार वायरल डॉक, फीवरडॉक। डोजेज 15 से 20 ml, दिन में 2 बार आपने लेनी है। 15 से 20 ml, दिन में 2 बार। आगे प्रोडक्ट आ गया है कफ डॉक प्रवाही क्वाथ। कफ डॉक जिन्हें खांसी ज्यादा रहती है, बच्चों को भी हो जाता है, देखिए बड़ों को भी हो जाता है, थोड़ा सा भी खट्टा खा लेंगे या फिर तेज मसाले वाला खा लेंगे, तला हुआ खा लेंगे, ठंडा खा लेंगे, तो खांसी छिड़ जाती है। कुछ लोगों को खांसी एसी में ज्यादा देर बैठ जाते हैं, ऐसे में भी खांसी हो जाती है। खांसी भी किस प्रकार, कईयों को सूखी खांसी होती है, कईयों को कफ वाली खांसी बन जाती है, और एक बार आ जाती है तो 2-4 दिन नहीं, 8-10-12 दिन, 14 दिन लगातार खांसी लगी रहती है। खांसी की वजह से गले में दर्द होने लगता है, हमारा जो सांस लेने वाली जो नली होती है, विंड पाइप, उसके अंदर थोड़ी सी सूजन आ जाती है, गले के अंदर खराश ज़्यादा होती है, बार बार खांसी के कारण दर्द भी होने लगता है। और ये समस्या आप जानते ही हैं, बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी हो सकती है। तो ऐसे में जो कफ डॉग प्रोडक्ट अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं, जो कि शहद, मुलेठी, काली मिर्च, नागरमोट, सौंठ, तुलसी जैसे के लिए आप 15 ml रस में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। बच्चों के लिए 10 मिलीलीटर रस आपने दिन में 2 बार देना है। बच्चों के लिए 10 मिलीलीटर आप इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 बार। बात आती है कि इसके साथ साथ परहेज हम क्या क्या रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खांसी ज़्यादा छिड़ती है, कफ डॉक ले रहे हैं, तो आप इसके साथ में परहेज क्या क्या रख सकते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले तो ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, और कोशिश करेंगे पानी जब भी पिए हल्का गर्म हो। खांसी जब तक है 2-4-10 दिन 8 दिन, तो हल्का गर्म गुनगुना पानी पिए, जो कि उस बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शन को जल्दी खत्म करेगा, और हमारे सांस की जो नली है उसको भी राहत देता है। क्लियर है जी। कफ डॉग प्रवाही क्वाथ बच्चों के लिए 10 ml, वयस्कों के लिए 15 ml, दिन में 2-2 बार लेना है, सुबह शाम। आगे बढ़ते हुए कौन सा प्रोडक्ट आता है। यहाँ पर छाती में बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन रहता है, या फिर सांस लेने की जो दिक्कत है, जिसे हम अस्थमा कहते हैं, सांस लेने की समस्या, अस्थमा, यानी कि हमारी सांस की नली पूरी डेवलप नहीं हो पाती, सांस लेते हैं तो नली के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, रुकावट। ऑल गुड। साथ ही एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा, हो सके तो अपना वीडियो जरूर ऑन कीजिए, वीडियो जरूर ऑन रखना है। ठीक है, आ रहे हैं वीडियो में हमारे मित्र, वेरी गुड। चलिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कफ डॉक हमने देख लिया, अस्थमा डॉक हमने देख लिया। इसके बाद बारी आएगी पंच तुलसी ऑयल। मैं चाहता हूं जितने व्यक्तियों ने अभी तक पंच तुलसी का इस्तेमाल किया है, एक बार हाथ जरूर उठाएंगे। जो जो व्यक्ति पंच तुलसी का इस्तेमाल हमारे एसलीपीएस परिवार में कर चुके हैं, एक बार हाथ उठाएंगे। हाँ, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत। अब सबका नाम ले पाना मुश्किल है। लीलाधर जी है झांसी से, खुशबू गुप्ता मैडम है, संतोष यादव जी हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और चैट में भी कई कई लोगों ने हमें बताया कि वो भी इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को, नमस्कार। तो साथियों, हमारे एसलीपीएस परिवार का एक बहुत ही चहीता प्रोडक्ट, एस्लीपेस परिवार में बहुत ज़्यादा चर्चे इसके रहते हैं। सभी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं, सभी व्यक्ति इसके फायदे लेते हैं। और एक ऐसी चीज़ है, चाहे कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, वयस्क है, पुरुष है, महिला है, बीपी का मरीज हो, थायराइड का मरीज हो, शुगर का मरीज हो, गठिया का मरीज हो, ऐसा प्रोडक्ट जो कि सभी को फायदा देता है, सभी को यह मदद करता है, सभी की समस्या से थोड़ा बहुत ही सही पर राहत जरूर दिलाता है। पंच तुलसी ऑयल, पंच तुलसी रस। फायदे इसके क्या क्या है, मैं एक बार जल्दी जल्दी से आपको बता देता। यहाँ पर हमने 5 प्रकार की जो तुलसी होती हैं, उनका बराबर मात्रा में हमने रस यहाँ पर लिया है। क्या करती है यह, देखिए। तुलसी के कुछ फायदे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यही फायदे आप पंच तुलसी से भी पा सकते हैं। क्या करेंगे, तुलसी हमारे पेट के लिए अच्छी होती है, हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है, बालों के लिए अच्छी होती है, आंखों के लिए अच्छी होती है, शरीर में से टॉक्सिन निकालती है, गंदगी केमिकल निकालने में हमारी मदद करती है, हमारे श्वसन तंत्र को सुचारू रखती है, फेफड़ों को, हमारी सांस की नली को अच्छा रखती है, इन्फेक्शन जो कभी हो जाएंगे सांस की नली में, उसको दूर करेगी। तुलसी हमारे एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, यानी शरीर में बैक्टीरिया को, कीटाणुओं को नष्ट करने में बहुत ही अच्छा इसका उपयोग होता है। यह हमारे जो पेट की समस्याएं हैं उनको दूर करने में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाती है, जो अच्छे कण हम कह रहे थे, गुड पार्टिकल्स, अच्छे कण पहुंचाती है। और बीमारियों को भी दूर रखती है, छोटी बड़ी बीमारियां हो, इम्यूनिटी को तेज करेगी ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। इतने सारे फायदे हम इस पंच तुलसी से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर उम्र का व्यक्ति हो, हर बीमारी का रोगी हो, सभी को यह सूट करता है, सभी को यह फायदा पहुंचाता है। और इसी वजह से मेरा मानना तो है कि हम में से सभी को पंच तुलसी के फायदे ले इस्तेमाल में लाने चाहिए। रोज अपने और अपने परिवार को इसका सेवन करवाना चाहिए। मेरी तो मान्यता यही है। हम अपने घर पर भी करते हैं, आप भी ज्यादातर व्यक्ति इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो आप सब जरूर इसका यूजेज करिए। ठीक है, बात करते हैं आगे। पंच तुलसी से आगे कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, ब्रेन डॉक प्रवाही क्वाथ। ब्रेन डॉक हमारे ब्रेन के लिए, जी हाँ। क्या करता है, यहाँ पर ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, हल्दी है, तुलसी है, अश्वगंधा है, शहद है, यह सब चीजें मिलकर फायदा क्या क्या करेंगी, हमारे दिमाग को सबसे पहले तनाव से थोड़ा सा मुक्त करेंगी। जो टेंशन स्ट्रेस बढ़ जाता है उसको शांत करता है, स्ट्रेस को कम करता है। उसके बाद ब्रह्मी शंखपुष्पी हमारे जो कंसंट्रेशन होता है, स्मरण शक्ति, फोकस जिसे हम कहते हैं, उसे बढ़ाएगा। हमारी मेमोरी पावर को, जो याददाश्त होती है, उसको बढ़ाते हैं। हमारे
दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं हमारे दिमाग के, उन सेल्स को हेल्दी रखता है, उन सेल्स को मजबूती देता है, ताकि हम और भी इफेक्टिवली हर चीज को याद रख सकें, हर चीज हमें अच्छे से याद रहेगी। पढ़ाई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी फायदेमंद, जो अपने काम काज में लगे हैं, जो वयस्क हैं, सभी को फायदा देगा। और जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65, 75 के ऊपर है, उनके लिए भी बहुत जरूरी ब्रेन डॉक प्रवाही क्वाथ। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने वाले बच्चों के काम आता है, यह हर उम्र के व्यक्ति को जरूरी जरूरी है। जो उम्र के साथ साथ हम देखते हैं हमारे ब्रेन की पावर थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है ना, जो हमारे ब्रेन की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है, उस समस्या को रोकेगा। और मैं चाहता हूं एक बार वो व्यक्ति हाथ उठाएं जो चाहते हैं उनका ब्रेन लंबे टाइम तक एक्टिव रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे। एक बार वो व्यक्ति स्क्रीन पर हाथ उठाएंगे। विकास कुमार जी हैं, गौतम 1 2 3 हैं, ओके। और कौन कौन है? दिलीप शर्मा जी हैं, नमस्कार। दिलीप कुमार जी, वेरी गुड। नजरुद्दीन अंसारी जी हैं, ओके जी। अनस मैडम हैं, महेंद्र जी हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, विजय कुमार जी मैडम थोड़ा सोच में है। वो नहीं चाहते कि उनका ब्रेन लंबे टाइम तक बीमारियों से बचे। हाँ, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। तो जी हाँ, जी हाँ। तो हम सभी व्यक्ति जो भी अपने दिमाग को फिट रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, दिमाग की याददाश्त को मजबूत रखना चाहते हैं, अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को अच्छा रखना चाहते हैं, चाहे हमारी उम्र 25 साल है, 40 साल है, 60 साल है, या 15 साल है, हम सभी ब्रेन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे डोजेज लेंगे? आपने 15 से 20 ml रस दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, 15 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार लीजिए। ब्रेन को हेल्दी रखेगा, लंबे समय तक फिट रखेगा। ब्रेन को जो छोटी मोटी बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं उनको भी दूर रखता है, तनाव को कम रखता है, स्ट्रेस को कम रखता है, और हमारे फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। जी हाँ, हाँ, वेरी गुड। तो ये सब फायदे हमारे ब्रेन को पहुंचाएगा ब्रेन डॉक प्रवाही क्वाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेन डॉक से आगे बढ़ते हैं, बात होने वाली है शुद्ध शिलाजीत। साथियों, पहले शुद्ध शिलाजीत यहाँ पर कैप्सूल के रूप में आता था। अभी आप जानते हैं कि शुद्ध शिलाजीत एक अपने प्राकृतिक रूप में, जिस प्रकार वह प्रकृति में हमें मिलता है, एक गाढ़ा गाढ़ा काले से रंग का तरल होता है शुद्ध शिलाजीत, वही तरल उसी नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में हम आप तक पहुंचा रहे हैं शुद्ध शिलाजीत के रूप में। एक छोटी सी कांच की डिबिया आती है, उसके अंदर आपको यह नेचुरल शुद्ध शिलाजीत काला काला रंग का गाढ़ा को, मसल्स को ताकतवर बनाए रखता है शुद्ध शिलाजीत। शरीर में ऊर्जा लेकर आएगा, फुर्ती लेकर आएगा, स्टैमिना को, जोश को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस से बचाता है, और शरीर में विगर लाएगा, थकान को, आलस्य को दूर करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बीमारियों से भी बचा रहा है शुद्ध शिलाजीत। इतनी शानदार, इतनी कारगर, इतनी इफेक्टिव चीज है। थोड़ी सी मात्रा में भी, ½ ml मात्रा में भी इतना फायदा पहुंचाता है। पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं भी इसका यूजेज कर सकती हैं। लेना कैसे है? ½ ml, थोड़ी सी मात्रा आपने दूध में मिलाकर लेनी है। ठीक है जी,
दिन में एक बार लीजिए, बहुत ही फायदेमंद, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी होने वाला है शुद्ध शिलाजीत। आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं एलर्जी डॉग पर। साथियों, एलर्जी डॉग जो है 5 औषधियों से बना है। गिलोय, नीम,